अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखें जी, सुबह का आगाज़ हो गया है। बड़ी प्यारी सुबह है, हवा चल रही है हल्की हल्की, और सूरज भी जो है ना वो दरख्त की ओट से झांकना शुरू हो गया है। और आसमान देख लें कितना क्लियर है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं निकली हूँ बाहर, और ये देखें, ये एक पिजन्स का जो गॉल है ना, ये भी सैर करता फिर रहा है। बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे ना ये सुबह का मंज़र। तो मोबाइल मेरे पास ही था, तो मैंने फिर कैसे ये हो सकता था कि मैं आप लोगों के लिए क्लिप्स ना बनाती। तो यहाँ फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना इस सीन को तो मैंने कहा ज़रूर कैप्चर करना है। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जब ये बर्ड्स ऐसे उड़े होते हैं ना। बर्ड्स तो वैसे भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें आसमान कितना क्लियर है। गो कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह का जो टाइम है ना ये तो बहुत ही खुशगवार होता है। तो खैर फिर मैं यहाँ पे ना अपना जो था नमाज़ पढ़ के बाहर आई थी। दिन तो निकल आया था, सूरज हल्का सा रोशन हो गया था। तो फिर ये था कि मैंने कहा चले थोड़ी देर बाहर जाती हूँ और थोड़ा सा वॉक भी करती हूँ। काफ़ी लेज़ी हो रही हूँ आजकल। लेज़ी तो नहीं कह सकते, काम शाम तो बहुत होते हैं घर में सारा दिन, तो लेकिन स्पेशल वॉक के लिए जो है ना वो टाइम नहीं मिल रहा। तो ये देखिए मेरी स्पीड चेक करें ज़रा, मैं कैसे भाग रही हूँ। तो इसके बाद जी क्या हुआ है कि बस फिर बड़ी बेटी ने कॉलेज जाना था, तो उसका रिक्शा आ गया था। फिर उसको सी ऑफ किया, आयतल कुर्सी पढ़ी, उसको दुआ वगैरह दे के तो फिर मैंने उसको जाते हुए देखा। और फिर इसके बाद ये 10 बजे का टाइम है और अभी बाकी बच्चे सब सो रहे हैं। और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और साथ में जो होता है ना मेरे पास, मतलब जो मैं लेती हूँ चने और खजूरें वगैरह, मैंने वो बैठ के एंजॉय किया, साथ में मोबाइल अपना यूज़ किया। तो फिर इसके बाद बच्चे उठ गए सारे माशाल्लाह से, तो उनके लिए फिर जो था ना वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैंने कहा चले मैं ना इनको आज ऑमलेट बना देती हूँ, साथ ब्रेड टोस्ट कर देती हूँ। उनसे पूछूँ तो वो तो कहते हैं कि मामा जी हमने तो कुछ खाना ही नहीं है, भूख ही नहीं है अभी। तो आजकल बच्चों की ये रूटीन बनी हुई है, क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ हैं, लेट उठ रहे हैं, तो फिर लंच प्लस ब्रेकफास्ट जो होता है ना वो ये होता है। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं ना आज इनको ऑमलेट बना के देती हूँ और ज़बरदस्ती इनको ना नाश्ता करवाती हूँ। तो अब देखते हैं मेरी ज़बरदस्ती कितने उनके काम आती है। तो ये मैंने फिर अपना ऑमलेट बनाने का जो शौक़ था ना वो मैंने सुबह सुबह जो है ना, सुबह तो नहीं यानी 11 साढ़े 11 बजे मैंने ये पूरा किया। तो खैर फिर शुक्र अल्लाह का कि बच्चों ने भी ना खुश होके खा लिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ना उनको ऑमलेट इस तरह से बना के दिया था। तो यहाँ फिर मैंने ना 2 एग्स लिए थे, उनमें मैंने टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के तो बड़ा खूबसूरत सा जो था ना वो बड़ा दुल्हन बना हुआ ऑमलेट जो है वो मैंने बच्चों को तैयार करके दिया। तो फिर उनको भी बड़ा पसंद आया और उन्होंने भी माशाल्लाह से ना सारा खा लिया था। और साथ में मैंने ब्रेड उन्हें टोस्ट कर दी थी। तो ये तो था जी नाश्ते का सीन। और ये देखिए अब मैंने ये पहले ब्रेड टोस्ट किया है, फिर मैंने उसी वाले तवे पर फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये मैंने डाल दिया है जी इसके ऊपर ऑमलेट। और ये देख लें अब ऑमलेट जो है वो अंडे जो हैं वो तवे पे फैल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो बड़े ही प्यारे जो लग रहे थे, मतलब इसमें सब्जियों के कलर ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और पर्सनली मुझे भी ना ऑमलेट ऐसा ही अच्छा लगता है, मतलब उसमें टमाटर भी हों, प्याज भी हो, सब्ज़ मिर्च भी हो, धनिया भी हो, तो फिर मुझे बहुत मज़े का लगता है ऑमलेट ना। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ना ये ऑमलेट बनाया, और ये देखें बड़ा अच्छा आज फ्लफ़ी सा ऑमलेट बना था। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया और उन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि जो था ना खा लिया था। और मेरे भी दिल को सुकून हो गया था कि चलें बच्चों ने कुछ खा लिया है आज। तो खैर जी इसके बाद फिर जी मैं आ गई हूँ स्कूल। तो स्कूल ये जो था ना बच्चों का एडमिशन करवाना था आज सारे बच्चों का। तो सबसे पहले आए हैं जी हम गवर्नमेंट स्कूल में, फेडरल गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं। तो यहाँ पे जो सीन ही अलग है, देखें जी प्रिंसिपल साहब हमारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इनका दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इधर उधर कहीं देख लूँ। ऑफिस में और भी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इधर बैठी थी लेफ़्ट वाले सोफ़े पे, और दूसरी साइड पे भी लोग बैठे हुए थे, इनके सामने भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे थे। कोई टेंशन नहीं थी इन्हें कि मेरे ऑफ़िस में इतने लोग जमा हैं, किसी काम के लिए आए हुए हैं। सबके हाथों में कुछ ना कुछ था, इन्वेलप थे, या किसी ने कोई पेपर पकड़ा हुआ था, तो वो कोई उनको बॉदर नहीं वो नहीं कर रहे थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बड़ी मुश्किलों से हमने जो है एक बच्ची का एडमिशन यहाँ पे करवाया
तो 10th क्लास में जो मेरी बेटी गई है उसका हमने यहाँ पे एडमिशन करवाया और अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ से निकले और फिर जी हम आ गए हैं नेक्स्ट सालार के स्कूल में। तो फिर हमने आज विज़िट किया रूट्स मिलेनियम को। तो स्कूल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है, फुली एयर कंडीशनड है और सालार को भी बहुत पसंद आया। सालार ने यहाँ पे टेस्ट भी क्लियर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ पे जो है ना वो इजीली पिक एंड ड्रॉप भी अवेलेबल नहीं है इस साइड की। तो दूसरी बात ये है जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है और है भी कि सालार अभी बहुत छोटा है, अकेले उसको किसी भी मतलब चीज़ में भेजना, वैन में या ऑटो में भेजना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इतनी दूर। तो खैर उसके बाद फिर हम आ गए जी एक और स्कूल में, तो ये भी प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ पे फिर मैंने दुर्रे नायाब का और सालार का एडमिशन करवाया इकट्ठे ही। रास्ते में हम सोच विचार करते आए, मैं और मेरे छोटे भाई हसन यानी बच्चों के चाचू, तो हम दोनों ने आपस में फिर वो इस बात पे सोच विचार की। इनके बाबा से भी हमने मशवरा लिया कि ये तो बहुत दूर है, तो फिर उन्होंने भी कहा कि दुर्रे नायाब और सालार को आप एक ही स्कूल में इनका एडमिशन करवाएं। तो खैर ये भी बहुत अच्छा स्कूल है, इनका भी कैंपस बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों के एडमिशन का जो काम था ना वो हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी एक मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज ये काम भी हो गया है। तो खैर जी अब शाम का टाइम है और बच्चों की फरमाइश थी कि जी फ़्राइज़ बना के दें, तो फिर ये जी अब फ़्राइज़ बन रहे हैं। और ये देखें, ये आप ना हमारी कढ़ाई को बिल्कुल भी ना देखिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से जो है ना वो इसकी सफाई होने वाली है। तो इसको भी करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर टाइम मिला तो। अब यहाँ पे जी हमारे फ़्राइज़ जो हैं वो तैयार हो गए हैं, बड़े मज़े के बने हैं और ज़ाहिर है घर के जो फ़्राइज़ हैं ना वो उनका तो कोई जवाब ही नहीं होता। तो खैर इसके बाद ये रात का टाइम है और हम जा रहे हैं जी कहीं मतलब कहीं क्या, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो सेल आजकल चल रही है आइडियाज़ पे, तो हम वो देखने जा रहे हैं। ये देखें अब बस पहुंच गए हैं हम आइडियाज़ में। तो यहाँ आए हैं तो बस क्या ही बताएं, बस ऐसे मतलब इतनी अच्छे जो है ना वो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी और बड़ी मुश्किलों से दिल को काबू किया, दिल को थामा और बस देखने पे इक्तफ़ा किया। तो खैर एक लॉन का सूट मैंने लिया था और वो मुझे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में 3 पीस मिल गया था स्टिच्ड। तो मैं फिर ये देख रही थी कुछ जो थे ना मतलब फैंसी जो उनकी थी कलेक्शन, फेस्टिव कलेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी। कुछ तो मेरे दिल को बहुत लगी। तो लेकिन खैर मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ से बाय किया, सिर्फ़ एक स्टिच जो था ना वो मैंने सूट ख़रीदा था, वो भी मैंने सेल में से लिया था और मुझे अच्छी प्राइस में, सही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। और आइडियाज़ का ये है कि इनका जो होता है ना फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, इनके कलर्स नहीं ख़राब होते, इनका फैब्रिक जल्दी बारीक नहीं होता है, बहुत अच्छा इनका फैब्रिक होता है। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है इनके फैब्रिक की क्वालिटी, और डिज़ाइनिंग भी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्टिच मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मुझे पर्सनली इनकी स्टिचिंग और इनकी फ़िटिंग मुझे सब ब्रांड से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखें, आप भी देखें ज़रा कपड़े शपड़े, शायद आपको भी कुछ पसंद आ जाए इनमें से, तो आप भी ज़रूर बाय कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है देखें। तो जी बस इस तरह से फिर हम जो थे ना ये आज आइडियाज़ को विज़िट कर रहे थे। बैग्स वगैरह पे भी सेल चल रही थी। बैग तो खैर मैंने मतलब प्राइसेस तो चेक नहीं की, लेकिन बस ऐसे ही मैं मतलब क्लिप्स वगैरह बना रही थी। तो ये देखें, ये येलो भी बैग हैं, कड़ी के कलर वाले। मजाक कर रही हूँ मैं ये। तो खैर ये देखें, ये जो है ना वो टॉप्स होती हैं जो बच्चियाँ जीन्स वगैरह पहनती हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है। ये शर्ट भी मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका कलर बहुत अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें थी। और ये जो था ना फ्लोरल प्रिंट में, ये तो सूट मुझे बहुत ही पसंद आया था और ये वाला ग्रीन भी बहुत अच्छा था। तो खैर अनस्टिच मैंने देखे, लेकिन अनस्टिच मतलब अब मेरा जो था ना वो लेने का
बिल्कुल भी मैं तो अब लेने के फेवर में नहीं हूँ अनस्टिच कपड़े ना, क्योंकि आप स्टिच ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो स्टिच आपको तैयार मिल जाते हैं, दूसरा ये है कि अगर आप किसी से वो स्टिचिंग भी करवाते हैं ना तो वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती जो आपको मतलब किसी अच्छे ब्रांड से स्टिच जो कपड़े मिल जाते हैं उससे कंपैरिजन करें तो वो मतलब उस मेयार की नहीं होती है। तो जी ये देख लें, आज मैंने अपने व्लॉग में आपको आइडियाज़ का भी विज़िट करवा दिए। तो मेरा ख़्याल है कोई रैक मैंने छोड़ा नहीं है जहाँ मैं नहीं गई होंगी। और ये ऑर्गेन्जा की जो थी ना एक शर्ट और अंगरखा स्टाइल में बनी हुई थी, ये मुझे बहुत ही पसंद आई, मतलब फ़ंक्शन के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और ये वाली तो इस पे तो मेरा इतना दिल आया था ना, ये बहुत ज़बरदस्त नाइस शर्ट थी। तो सेल में भी ये 6000 की थी, तो मुझे तो वैसे रिज़नेबल लगी इसकी प्राइस भी, क्योंकि ये इस पर काम बहुत अच्छा था, बड़ा नफीस काम था इसके ऊपर। ये तो बाकी वही एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाले होते हैं। तो ये देखें, इनमें भी अच्छे अच्छे कलर्स थे, मज़ा आया देख के। और वैसे भी फैब्रिक स्टोर में आप किसी में भी चले जाएं ना, तो स्पेशली लेडीज़ को तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मुझे भी बहुत मज़ा आता है। और ये देखें, दुरे नायाब थी मेरे साथ, सालार था, मुआज़ था, और हम जो थे ना वो अपने कपड़े देखने में बिज़ी थे, और दुरे नायाब यहाँ पे अपनी मौज मस्तियों में जो थी ना वो मसरूफ़ थी। तो खैर वापस जब हम आ रहे थे तो भूख लग गई थी, फिर आते हुए हमने मतलब फ्राई चिक से ही खाना जो है वो ले लिया, और अब ये खाना इंजॉय हो रहा है। घर पहुंच गए हैं, बर्गर्स थे और बच्चों के लिए फ़्राइज़ थे और विंग्स वगैरह थे। तो बस अब यहाँ पे जी रात का टाइम है और यहाँ पे खाना जो है ना वो खुल गया है, और सारी आवाम निकल आई थी कमरों से बाहर कि खाना आ गया तो पहुँचें जल्दी जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। तो ये बच्चों का तो फिर फेवरेट होता है ना फ़ास्ट फूड। साथ में ये हॉट विंग्स हैं, ये देखें, तो गरम गरम तो बहुत ही मज़े का लगता है ना, ऐसी खुशबू उठ रही होती है ना इसमें से, तो फिर आपसे सब्र नहीं हो सकता। तो जी आप इतने में जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ये मुआज़ भी कैसे पीछे रह सकते थे, और सलार भी फटाफट इन्होंने ना धावा बोल दिया फ्राइज़ के ऊपर। ये देख लें आप बच्चों के हालात। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और मज़े मज़े के व्लॉग देखने के लिए मेरे साथ टच रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।